काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट्स आया कि दी एसएसटी तो पढ़ते हैं बट याद नहीं होता। रीज़न सिंपल है, आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि एसएसटी पढ़नी कैसे है। तो आज की वीडियो में स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी टेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं एंड जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, जिनको नहीं पता कि हमें यूपी टेट के सेकंड पेपर एसएसटी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड हम कैसे क्वेश्चंस को याद रखें, क्योंकि हमें एसएसटी याद नहीं होती है। आई नो गाइज, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। सो ये वीडियो स्पेशली फॉर आपके लिए ही है जो सेकंड पेपर है, जिनका जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं एसएसटी के रिगार्डिंग। आपके जो भी मन में डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे कमेंट्स का भी रिप्लाई करने वाली हूँ एंड यूपी टेट का मैं सिलेबस भी लेकर आई हूँ, जिससे मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बता दूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब एंड जॉब के साथ ही मैं स्टडी कर रही हूँ एमपी टेट की एंड यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। एंड आई होप कि ये क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपकी। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ समझो, एसएसटी है क्या। एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़। ओके, एसएसटी में हमारा हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, कुछ हमारे यूपी का आएगा। ओके, जैसे आपको पता है कि यूपी टेट यूपी का एग्ज़ाम है, सो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर हमें एससीईआरटी पढ़नी है। बहुत सारे क्वेश्चन थे ये, तो इसका भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ आपको कि हमें एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है बट हमें एससीईआरटी भी पढ़ना है। अब एससीईआरटी की बुक्स हमें कहाँ मिलेंगी, तो आपको पता है कि यदि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड आपने सुना होगा ना, यूपी बोर्ड की जो भी बुक्स होती हैं 6 to 8 तक की, वो होती हैं एससीईआरटी। ओके, सो आपको उनको फॉलो करना है एंड एनसीईआरटी तो है ही जो आपको पढ़ना है बेसिकली। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करोगे तो भी आपको पता होगा कि एनसीईआरटी बुक्स क्या है, राइट। अब बात ये आती है कि जो यूपी टेट है वो कंटेंट बेस्ड नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें आती हैं यूपी टेट में। सो आपको फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस करना है। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए यूपी टेट का पूरा सिलेबस लेकर आई हूँ, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का। एंड मैं आपको बताऊँगी कि आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चैप्टर को आपको पढ़ना है, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो। तो बिना टाइम को वेस्ट करे मैं आपको बता देती हूँ आपका सिलेबस कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। ओके, तो फिर हम आ जाते हैं अपने यूपी टेट के सिलेबस पर। आज मैं बात करूंगी आपसे, अभी मैं बात करूंगी आपसे एसएसटी के बारे में। चलो हम समझ लेते हैं हिस्ट्री को। जैसे कि पॉलिटी में आपको पता है कि आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा एंड ज्योग्राफी आएगा। हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको पढ़ना है, गाइस बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये पूरा यूपी टेट का आपका सिलेबस है, सेकेंड पेपर है। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, जैसे फर्स्ट है हमारा इतिहास जानने के स्रोत पढ़ना है, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम पाषाणे, ये सांस्कृतिक वैदिक संस्कृति को पढ़ना है। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैसे महाजनपद काल हुआ ना, उनको पढ़ना है। भारत के प्रारंभिक कुछ हमें राज पढ़ना है कि मगध साम्राज्य में जैसे हर्षक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया। फिर भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मौर्य उत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य हैं ये, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर जैसे आ गया इस्लाम का भारत में आगमन कब हुआ, इस्लाम का उदय कब हुआ, किस शताब्दी में हुआ, ये चीज़ें पढ़नी है। दिल्ली सल्तनत का भारत विस्तार, विघटन पढ़ना है। मुगल साम्राज्य संस्कृति का पता, मुगल जो साम्राज्य उसका वो कैसे आया, फिर उसकी संस्कृति क्या थी, हमें वहाँ का कल्चर क्या था एंड वहाँ का कैसे पतन हुआ, ये चीज़ें पढ़नी है। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, जो यूरोपीय जो थे ना, अंग्रेज़ थे, तो राज की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, राइट। भारत में कंपनी राज का विस्तार, कौन सी कंपनी आई, कब आई, क्या क्या किया उन्होंने अपने भारत में आकर, ये सारी चीज़ें। भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, ये है आपकी हिस्ट्री का सिलेबस। ओके, फिर आ जाते हैं पॉलिटी। पॉलिटी यानी नागरिक शास्त्र, जिसको हम सिविक्स भी बोलते हैं। सिविक्स में हम पढ़ेंगे जैसे हम और हमारा समाज हो गया, ग्रामीण और नगरीय समाज का रहन सहन, वहाँ के लोग कैसे रहते थे। फिर आगे हमारे जिला प्रशासन पढ़ना है, हमारा हमें संविधान पढ़ना है, कुछ हमें इसमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सारे हमें आर्टिकल्स भी पढ़ना पड़ेंगे। यातायात सुरक्षा के क्या नियम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी पॉलिटी में आ जाएंगी। ओके, फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे केंद्र व राज्य सरकार की व्यवस्था क्या है, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। फिर जैसे ये वैश्विक समुदाय हो गया,
नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, ये चीज़ें हमारी पॉलिटी की होगी। अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी यानी भूगोल पर। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, तो सौरमंडल पढ़ना है। सौरमंडल में पृथ्वी पढ़नी है, ग्लोब पढ़नी है, पृथ्वी की गतियाँ। फिर मानचित्र से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पृथ्वी के 4 परिमंडल बताओ, पृथ्वी की संरचना। ओके। फिर विश्व में भारत हुआ, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, यातायात, व्यापार एवं संचार, ये हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर हमारा कुछ जैसे यूपी का भी आ जाता है, यूपी में कुछ हमें राजनीतिक विभाग पढ़ने हैं, कुछ जलवायु, मृदा, ये तो ज्योग्राफी से पे भी है, बट यूपी में भी हमें पढ़ना है इसको। फिर कुछ नगरीकरण, कुछ आपदा, आपदा प्रबंध, धरातल के रूप बदलने वाले कारण, कुछ आंतरिक कारण, फिर कुछ खनिज संसाधन उद्योग, ये सारी चीज़ें भी हमें यूपी में पढ़नी है। ओके। तो देखो ये था हमारा एसएसटी का सिलेबस। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके। अब आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मीन्स टू से जो मैंने आपको बताया इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आपको वो चीज़ पढ़नी है। एंड आपको इसके बाद एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है। एंड एससीईआरटी यदि आपको यूपी बोर्ड की बुक्स अवेलेबल कहीं हो जाती हैं 6 से 8 तक की, मे भी हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट्स बुक है तो ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, किसी बच्चे से ले लीजिए, या फिर स्कूल्स में काफ़ी सारी होती हैं, तो आप यूपी बोर्ड के वहाँ से भी आप चाहो ना तो सब कुछ कर सकते हो, तो वो बुक्स मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो 6 से 8 तक की वो आप एससीईआरटी वाली पढ़ लीजिए एंड एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। देखो पढ़ना आपको ही पड़ेगा, टाइम बहुत कम है, चीज़ों को कंप्लीट भी करना है एंड हमें मार्क्स भी अच्छे स्कोर करना है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, एसएसटी का हमें हर साल इशू बहुत कम जाता है पेपर 2 का, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ एसएसटी पर ही फोकस करते हैं। माना कि एसएसटी हमारा 60 मार्क्स का पेपर है, बट हमें एसएसटी के साथ सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें भी हेल्प करेंगे। ओके। तो एसएसटी को तो पढ़ो ही, ये मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस भी मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि हमें कौन सी चीज़ें पढ़ना है। और याद हमें ऐसे रखना है कि देखो, माना कि हमने चलो ये पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हमने इतिहास जानने के स्रोत, तो हमने इतिहास को पढ़ा, तो इस तरीके से पढ़ो एज अ मूवी चल रही या फिर एज अ स्टोरी के पहले इतिहास आया तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले कौन सी चीज़ का आविष्कार हुआ, इस चीज़ों से मतलब इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, तब जाके हिस्ट्री याद होती है। आई नो गाइस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी टाइम से ये चीज़ नहीं पढ़ी है और उनके लिए ये न्यू है, जैसे बीकॉम कॉमर्स वाले हो गए, तो उनके लिए थोड़ा सा ये न्यू लगेगा, बट सीरियसली गाइस यदि आप रियल में डिटेल में थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि आप यहाँ ग्रेजुएशन तक आ गए, आपने बीएड किया, पीजी किया, सब चीज़ें करके, तो फिर आप ये चीज़ पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप सही तरीके से पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ओके। एंड इन ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताया इनको कवर करो, प्रीवाईक्यू लगाओ, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा डेफिनेटली गाइस, ट्रस्ट में। यूपी टेट इतना भी टफ नहीं है जितना आप सोचते हो, बट यूपी टेट को सही तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा जाए ना, तो भी क्वालिफाई हो जाता है। और वैसे भी आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है, ना कि आपको इसमें मेरिट बनानी है कि नहीं ये पेपर हमारा इतना है, तो आपको सिर्फ जस्ट क्वालिफाई करना है। कोशिश करो कि हमारा 45-50 तक आ जाए, 45 तक आ जाए हमारा एसएसटी में, बाकी में हम 20 तब भी आपका 100+ ही चला जाएगा। ओके। तो एसएसटी को इस तरीके से पढ़ना है, ऐसे पढ़ के आप पढ़ो। एंड कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं तो हुई, आप कमेंट सेक्शन में लिखो आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आती है, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, हिंदी हिंदी तो चलो किसी को भी नहीं होती होगी, जैसे इंग्लिश में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको बेसिक से चीज़ें नहीं आती, तो आप मुझे बताओ, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सारी चीज़ों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड आई रियली कि मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि आप सक्सेस हो, आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लो, क्योंकि यूपी टेट ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, बहुत ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है इस पेपर को, आप करो और एसएसटी को ऐसे पढ़ो कि आपको बाद में पढ़ना ना पड़े। तो ये थी हमारी एसएसटी की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहुत कम टाइम में ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, यूपी टेट क्वालिफाई आपका हो जाएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, किसी नए टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। एंड आप सबका बहुत 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 धन्यवाद कितने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स के लिए। एंड आई प्रे गॉड कि आप सबका यूपी टेट जल्दी से क्वालिफाई हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।